आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था। मेरी सहेली नूतन ने मुझे यहाँ रेफर किया था और उसकी मदद से मुझे यह नौकरी मिल गई। एक मीडिया ग्रुप की जर्नलिस्ट बन गई। अपने ऑफिस में बैठे बैठे मैं काम कर रही थी, तभी निर्मल मेरे पास आ गया। कुछ फाइल मेरे टेबल पर रखा, कहा इसे अच्छे से देखो और मुझे इसकी रिपोर्ट बनाकर दो आज रात तक। मैं हैरत में थी। कहा यह बहुत ज़्यादा है, मैं पूरे एक हफ्ते तक यह नहीं कर पाऊंगी। एक दिन तो बहुत दूर की बात है। उसने कहा क्या तुम शुरू से ही सुस्त रहना चाहती हो? मैं शांत हो गई। कहीं नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हम जरा भी अक्षमता बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं यह काम करूंगी। वह चला गया। मैं अपनी कुर्सी में बैठे बैठे सोचने लगी कितना सारा काम मैं कैसे खत्म करूं। रात हो गई थी, सभी स्टाफ चले गए। मैं अभी वह काम लेकर बैठी थी, अचानक आदमी मेरे पास आ गया। वह शराब की बोतल टेबल के ऊपर रख दिया। मेरे कंधे पर हाथ रख वह दबाने लगा। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जैसे तुमने सीईओ के साथ किया था। इस जॉब को पाने के लिए वह तुम्हें नौकरी पर रखा है। मेरे साथ सो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वह मेरे गर्दन को दबाते हुए कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसे दूर झटक दिया। वह पीछे हट गया और मैं खड़ी हुई वहां से निकलकर भागने लगी। ऑफिस में अंधेरा था। मैं यहाँ तुम्हें सफल बना सकता हूँ, यह घटिया इंसान मेरे पीछे पीछे दौड़कर आते आते कह रहा था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम मुझे एक अच्छा प्रेमी पाओगी, वह चीखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं भाग रही थी। तुम इला से पूछ कर देख सकती हो। लेकिन तभी एक मसीहा मेरी मदद के लिए फिर से पहुंच गया, रुद्र माथुर। उसने उस आदमी को मार लगाया और मैं सोचने लगी यह हमेशा सही वक्त पर सही जगह पर कैसे पहुंच जाता है। मेरा नाम आरोही मेहता है। मैं अभी अभी जेल से निकली हूँ, 5 साल के कैद के बाद, एक ऐसे जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं। मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम था। चाकू पर मेरी फिंगरप्रिंट थी, पर मैंने किसी को नहीं मारा। जेल से निकलकर मैं अपने मामा के पास मदद के लिए गई कि मेरी माँ बीमार है, अस्पताल में है। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे मामा ने एक बिजनेस डील की। मुझे होटल में एक क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को भेजा और तभी होटल के कमरे में मैं इस अजनबी से टकराई थी। मैं नशे में थी, खुद को रोक नहीं पाई और रुद्र के साथ एक तूफानी रात गुजारी। वह पूरे जुनून के साथ मुझसे प्यार करता रहा। अगली सुबह मुझे पता चला कि वह मेरे मामा का क्लाइंट नहीं है। उसने मुझे एक रात के पैसे दिए थे जो मैं मजबूरी में रख लिए। मेरे मामा ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे घर से निकाल दिया। फिर यही अजनबी मुझे रास्ते से बचाया। उसके घर पर एक रात के लिए मैं शरण ली थी और फिर मुझे ये नौकरी मिल गई। किसी अनजान शख्स ने मेरी माँ का इलाज का खर्चा भी भर दिया। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा था कि ऑफिस में यह विकृत इंसान मेरे पीछे पड़ गया। पर फिर से मिस्टर रुद्र कपूर मेरी इज्जत बचाई। मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रुद्र अपने कोट खोलकर मुझे पहना दिया। आरोही तुम ऑफिस में इतनी रात तक काम क्यों कर रही थी? अगर तुम्हें इतनी व्याकुल थी तो काम छोड़ क्यों नहीं दी? मैं उसकी ओर देखी। कहीं ये मेरा पहला काम है, मैं इसे अच्छे से करना चाहती थी। इससे मुझे लगेगा कि मेरा भी कोई महत्व है। उसने कहा तुम्हारा महत्व है, खासकर मेरे लिए। क्या? मैं चौंक उठी, उसकी ओर देखी। कहा तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? वह कहा मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। मैंने कहा एक दोस्त से इतनी रात को मेरे ऑफिस में? हाँ, मैं देर कर दिया और मीटिंग को मिस कर दिया। उसने कहा खैर कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं कहकर उसके कंधे पर टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं अपनी सहेली नूतन के साथ रहने आई। कमरे के अंदर आते ही उसने कहा क्या तुम अपने रोमांटिक मुलाकात के बारे में बात नहीं करना चाहती? मैंने कहा कुछ हुआ था और उसने मेरी मदद की। वह कही नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम खुद को शीशे में देखो, तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। मैंने कहा बेहतर होगा मैं तुम्हें अनदेखा करूं और अपने कमरे में जाऊं। मजेदार है, कहकर वह हंसने लगी जब मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि वह मुझे चिढ़ा रही थी। आज मैं ऑफिस जा रही थी कि अचानक रास्ते में मुझे कोई मिला जो कि एक हुडी में था। सीधे मेरे ऊपर बंदूक तान दिया। तुम कौन हो? मैं हकलाई। मेरा दिल डर के मारे बेहद तेज धड़कने लगा। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा। वह मुझसे क्या चाहता है? क्या कोई चोर है? ठीक तभी 2 आदमी मेरे मदद के लिए पहुंच गए। एक ने उसे चोर को पकड़कर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। दूसरा मेरे पास आ गया, कहने लगा मिस मेहता, हमने सब संभाल लिया है, आप सुरक्षित है, अपने कार में जाएं। और फिर किसी को कॉल किया, मिस्टर माथुर वीआईपी सुरक्षित है। मैं अपनी सहेली के साथ ऑफिस में बैठकर चाय पी रही थी। मेरी सहेली पूछी तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। 2 लोगों ने मेरी मदद की, एक चोर से मुझे बचाया, पर उन लोगों के पास वायरलेस रेडियो थी। नूतन कही जब तक तुम सुरक्षित हो तब तक सब सही है।
मैंने कहा हाँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, यह लोग ऐसे ही बचाने नहीं आए थे। ऐसा लगा मुझे मेरी सहेली कहीं शायद पुलिस के लोग हो जो काम पर जा रहे हो। उसकी बात सुनकर मैं हंसी, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन हो रही थी। उसने कहा आरोही रिलैक्स करो, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, कम ऑन, वह कही। मैंने कहा तुम शायद सही कह रही हो। तभी ईला हमारे पास आ गई, कहने लगी तुम दोनों कुछ ज्यादा ही चहक रही हो, क्या कल रात की खबर नहीं सुनी? उसकी बात सुनकर हम चौंक उठे। उसने कहा आरोही तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। मैंने कहा 1 मिनट, तुमने क्या कहा? उसने कहा निर्मल को अरेस्ट किया गया है कंपनी के सीक्रेट लीक करने के लिए, और तुम आरोही उसकी प्रेमिका के हिसाब से यहाँ से तुम्हें निकाला जाता है। मैं हैरत के साथ उसकी बातों को सुन रही थी। मैंने कहा निर्मल को कंपनी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि कल रात उसने मेरे साथ छेड़खानी की थी। उसकी प्रेमिका कब से बन गई? उसने कहा मेरे पास सबूत है। अपना मोबाइल निकाली जहां हम दोनों की तस्वीर चोरी छिपे खींची थी। उसने कहा तुम्हारे साथ काम करने में मुझे घिन आती है। अजय ने तुम्हें नौकरी पर रखकर तुम पर दया की थी, तुमने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि तुमने निर्मल के साथ रिश्ता बनाया। तभी वहां पर अजय आ गया। कहा बॉस की हैसियत से मुझे याद नहीं, मैंने कोई ऑर्डर दिया था कि आरोही को काम से निकाल दिया जाए। ईला कही लेकिन आरोही का निर्मल के साथ गलत रिश्ता था और इस कंपनी के नियम के खिलाफ जाता है, कहकर उसने वह तस्वीर अजय को दिखाई। अजय देखकर कहा सही कहा, हम किसी ऐसे को काम पर नहीं रख सकते जो हमारे काम के लिए चुनौती है। और ईला मेरा उपहास करने लगी। तो ईला निर्मल की तरह तुम्हें भी काम से निकाला जाता है? वह चौंक उठी, कही क्या? मैं क्यों? तुम्हारे जहरीले बर्ताव कंपनी के लिए एक चुनौती है और हमारी एकता को भी नुकसान पहुंचाता है, अजय कहा। तभी ईला गुस्से से वहां से चली गई और मैं मुस्कुराने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। कहानी रुद्र कपूर की जुबानी। आरोही मुझसे बच नहीं सकती, मैं उसके साथ बिताया वह रात नहीं भुला पाया। इससे पहले मैं कभी किसी को इस हद तक नहीं चाहा जितना उसे चाहता हूँ। वह अब मेरी कंपनी में काम करती है। उसे यह सच नहीं मालूम कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। मैंने ही उसकी सहेली नूतन को कहा था कि उसे कंपनी में अप्लाई करने को कहे, और फिर अजय ने उसका इंटरव्यू लिया, उसे काम पर रख लिया, और कल रात उस घटिया इंसान ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। मैंने उसे आरोही को बचाया और निर्मल को काम से निकाल दिया। नूतन ने मैसेज किया था कि शायद वह मुझे पसंद करती है। कल जो हुआ वह घर आकर बेहद शर्मा रही थी, अपने कमरे में चली गई थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। अपने केबिन में था तभी अजय आ गया। कहा सर मैंने उस इंसान को काम से निकाल दिया है जो आरोही के बारे में अफवाह फैला रही थी। मैंने कहा मामले का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, और तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हारी सैलरी को दुगुना किया जाता है। तो वह खुशी हो गया, कहने लगा थैंक यू सो मच। तभी कोई दरवाजा खटखटाया। अंदर आरोही आ गई। कही अजय यह कागजात है जिसमें आपके दस्तखत चाहिए, और फिर मेरी ओर आंखें छोटी करके देखने लगी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे समझाना चाहोगे? उसने मुझसे कहा। अजय ने कहा शायद अभी वक्त है, मुझे चले जाना चाहिए। जब देखा आरोही मुझसे बहुत नाराज है, वह वहां से चला गया। बताओ, कहकर आरोही बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा दरअसल मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था, वह पानी की तरह साफ है। उसने कहा मुझे लगा था मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से मिली है, अपने बॉस के साथ सोने की वजह से नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो आरोही। मैं कहा वह काटी। मैं तुम्हारे साथ सिंड्रेला सिंड्रेला नहीं खेलना चाहती, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ, कहकर गुस्से से वह कागजात टेबल पर रखी। सुनो मेरी बात, मैं कहा। वह कमरे से बाहर चली गई। मैं गुस्से से अपने पैर पटकने लगा। धत तरीके। वो ऑफिस से अपना सारा सामान पैक करके ले जाने लगी। अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। बॉक्स उसके हाथ से नीचे गिर गया। तभी मेरे दोनों आदमी उसके पास आ गए। उसने एक आदमी उसे संभालने लगा, दूसरा उसके सारा सामान समेटकर उसे पकड़ाया। उसने कहा यह क्या कर रहे हो? तुम लोग भी रुद्र के आदमी हो नहीं हो क्या? कहकर वह बक्सा ले ली। मैं ठीक हूँ, जाओ जाकर अपने बॉस से कहो कि मेरा कोई पीछा ना करे, समझ गए? और तुम अभी जा सकते हो, कहकर वो वहाँ से निकलने लगी। मैं उसकी सहेली नूतन को कॉल किया। वह फोन उठाई तो मैंने कहा नूतन जब उसे सब कुछ पता चल गया है तो मेरे पास एक और प्लान है। वह कही मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, कुछ और जरूरी आ गया है। फोन काटने गई कि मैंने कहा मुझे तुमसे कहना है। उसने कहा तुम्हारी योजना काफी खतरनाक है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। कहानी आरोही की जुबानी। मैंने वह नौकरी छोड़ दी थी जो मुझे अपने बलबूते पर नहीं, बस अपने बॉस के साथ सोने की वजह से मिली थी। मैं एक रेस्टोरेंट में काम ढूंढ ली थी। आज सुबह सुबह साफ सफाई में लगी हुई थी, तभी एक कस्टमर अंदर आ गया।
मैं अपना नोटबुक उठाई, उसके पास आकर पूछी, आपके लिए मैं क्या ला सकती हूँ? तुम ही बताओ, इनमें से क्या अच्छा है? वह पूछा। मैंने कहा सब कुछ मेनू कार्ड में लिखा हुआ है, और फिर उसे देखते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहा, इतनी अवाक क्यों हो? मेरे सामने रुद्र बैठा हुआ था। मैंने कहा, सर क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? मैं जहाँ भी जा रही हूँ आप मुझसे आकर टकरा रहे हो। उसने कहा, नहीं, मैं बस चलते चलते इस कैफे में आ गया। मैंने कहा, ठीक है, आपको जो कुछ ऑर्डर करना है थोड़ा जल्दी कर सकते हो। उसने कहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम उसकी इजाज़त दो तो। मैंने कहा, ओके ठीक है, मैं आपके लिए एक सैंडविच और एक कॉफ़ी लाती हूँ। मैं ऑर्डर लेके जाने लगी। उसने कहा, क्या मुझे एक आइसक्रीम कोन मिल सकती है, चॉकलेट फ्लेवर? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा। मैं उसके लिए सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आई। यह लो, मैंने कहा। सैंडविच लेने वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छूने लगा और मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैं उसे देखने लगी। उसने कहा, आइसक्रीम कोन? मैं जल्दी से लेकर आई। यह लो, मैंने उसे दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, यह तुम्हारे लिए है, और उठकर जाने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। वह पीछे मुड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराया। क्या यह हो सकता है? क्या वही है मेरे लिए? उसकी इतनी पकड़ मुझ पर कैसे है? मुझे लगता है मैं उसके प्यार में गिर रही हूँ। मैं देख रही थी जब वह जा रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था जब सड़क पार कर रहा था। उसके होठों की मीठी मुस्कान किसी के भी होश उड़ा दे। कितना हैंडसम है। अचानक जोर से आवाज आई। देखा तो वह एक गाड़ी से टकरा गया। मैं जोर से चीखी। चीखते हुए उसके पास दौड़ी। वह नीचे सड़क पर गिरा था। रुद्र रुद्र, चीखते हुए मैं उसके पास पहुंची। क्या तुम ठीक हो? मैं पूछी। उसके सर से खून आ रहा था। नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, मैं बस। वह कहा, मैं तुम्हें अपनी जगह पर ले जाऊंगी, वह ज्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा जब उसकी मदद करने लगी। मुझे कहने दो, तुम मेरी परवाह करती हो। वह कहा, सही कहा ना? मैंने कहा, हाँ जरूर, तुम्हें कार ने टक्कर मारी है। उसने कहा, इतना मेरे लिए काफी है। ठीक है। मैंने उसके हाथ अपने कंधे पर रखे और उसे सड़क से उठाने लगी। चलो अब खड़े हो जाओ, मैं कही। उसे सहारा देकर मैं अपने अपार्टमेंट तक लेकर आई। मुझे यह काम मिलते ही मैंने अपनी दोस्त के घर छोड़ दिया। घर के अंदर आकर कही, चलो काउच में बैठ जाओ। उसकी कोट उतारी। वह कराह रहा था। उसने कहा, तुम्हारी जगह पर काफी ऊष्मा अनुभव हो रहा है। वह सोफे पर बैठा हुआ था। मैं उसके कोट हैंगर में रखने लगी। मैं दवा लेकर उसके पास आई। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जब उसने अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए, मैं उसके जख्मों का इलाज करने लगी। उसने कहा, तुम दयालु हो, भले ही स्वीकार न करो, मेरी तरफ देखो आरोही, कहकर उसने अपने हाथ मेरे चिबुक पर रखे और मेरे चेहरे को उसके पास किया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैंने कहा, अगर यह तुम्हारी आखिरी सांस होती तुम क्या कहते? मैं उसके हाथों को थामकर उसके हाथों के पीछे चुंबन दी। वह मेरी ओर देख रहा था। कहने लगा, बहुत कुछ कहूँगा, ऐसे ही और नहीं खेल सकता, कहकर वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, मेरे आंखों में देखने लगा। मेरी सांसें गले में अटक गई। जब मैं उसकी आंखों में देख रही थी उसमें डूबने लगी। ऐसा लगा पूरी दुनिया थम गई हो। वह है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। समय जम सा गया। जो चीज महसूस करना चाहती थी उसके स्पर्श मेरी त्वचा में, और मुझे सुनाई दे रहा था अपने खुद के दिल की धड़कन सीने में धक धक दौड़ रही थी। उसके होठों पर नखरे की मुस्कान थी। ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे ऐसा महसूस होता है। उस रात ने हमारे बीच में बहुत कुछ बदल दी थी। नहीं बदली क्या? वह फुसफुसाया। उन जुनूनी शब्दों से मैं खुद को खोने लगी। मेरे गालों में गर्मी तैरने लगी थी। जिस तरीके से तुम मुझे देखती हो आरोही। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और पीछे धक्का दिया। उसके बीच में फंस गई। मेरे पास शिकायत का मौका नहीं था। जब उसके होंठ मेरे होठों से टकराए, पूरे शिद्दत और जुनून के साथ मुझे चूमने लगा। उसने अपनी सारी जज्बात डाल दिए, उसकी चाहत, उसकी हवस, उसकी जरूरत। मैं किस के बीच में कराह रही थी। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर घुसपैठ किया। वो मेरा स्वाद लेना जारी रखा, मुझे चूमने लगा, काटने लगा। उसने मेरे बालों को पकड़ा, मेरे सर को टेढ़ा कर दिया और किस को गहरी कर दी। उसके कंधों को सपोर्ट के लिए पकड़ ली। मेरा शरीर कमजोर पड़ने लगा। जब अपने शरीर को मेरे ऊपर दबा दिया, मेरी सांस रुकने लगी। हमारे बीच में अब दूरियां मिट चुकी थी। जिस तरीके से मुझे चूम रहा था, मैं गीली होने लगी। मुझे पता है उस पर भी ऐसा ही असर कर रहा था। जब वो कराहने लगा
और मैं उसकी इच्छाओं को महसूस करने लगी। मुझे पता नहीं कब मैंने दोबारा से उसे चूमना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे एहसास कराता है कि मेरी भी अहमियत है। मैं उसके खट्टे मीठे प्यार में मचलने लगी। मुझे ऐसे चूम रहा था जैसे मैं वह आखिरी सांस हूँ जिसकी उसे जरूरत है। रुद्र, उसका नाम मेरे मुंह से ऐसे निकला जैसे मैं भीख मांग रही हूँ। वह गर्जा जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर जो बन रहा था, मैं बिल्कुल उलझी हुई थी जब वह मेरे बाहों में था। मैं अपने अपार्टमेंट से निकलकर बाहर जा रही थी। अचानक से मुझे मेरी सहेली नूतन मिल गई। आरोही, आखिरकार तुम मुझे यहाँ मिल गई। मेरे भाई की एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। क्या तुम मेरी जगह पर उस क्लाइंट से मिल सकती हो 5 बजे? मैंने कहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। फिर वह मुझे देखकर कही, क्या तुम इसी कपड़े में उससे मिलने की योजना बना रही हो? मैंने कहा, इस जैकेट के साथ क्या खराबी है? वह कही, तुम अरबपति से मिलने वाली हो और तुम एक डिस्काउंटेड कपड़े पहनकर उसके पास जाओगी। मेरे साथ आओ, अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। अगर इन कपड़ों में गई तो बाउंसर तुम्हें लात मारकर निकाल देंगे। कहकर मेरा हाथ पकड़ ली, उसके साथ गई। उसने मुझे एक सफ़ेद कलर की खूबसूरत गाउन पहना दी और मुझे एक इलाके में लेकर आई। मैं सीढ़ी से उतरते हुए कही, यह जगह कमाल की है। वह मेरा हाथ पकड़ ली, कही, रिलैक्स, बस अंदर जाओ, क्लाइंट को ढूंढो, उसका स्टेटमेंट लो और फिर तुम जा सकती हो। मैंने पूछा, वह कैसा दिखता है? वह कही, तुम जान जाओगी जब तुम उससे मिलोगी तो। जिससे मैं त्योरी चढ़ाई और फिर उसने मुझे एक छोटी सी बॉक्स पकड़ाई। कहा, यह उसे दे देना जब तुम उससे मिलो और उसे खोलना मत। मैं गार्डन में चलकर अंदर आ रही थी। मैं हैरत में थी, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कई सारे लोग कुर्सी लगाकर बैठे थे और मेरी नजर पड़ी रुद्र पर। मैं वहाँ से चलकर आने लगी। एक लड़की ने मुझे फूलों का गुलदस्ता पकड़ा दिया। मैं उसके पास आकर कही, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? रुद्र ने कहा, जो तुम देख सकती हो, मैं आज शादी करने जा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और आरोही कपूर बनोगी? वह मुझसे पूछा। मैंने कहा, तो यह तुम्हारा सरप्राइज था? उसने कहा, क्या तुम इतनी उदार और दयालु बनोगी कि इस नाउम्मीद रोमांटिक को एक मौका दो? मैंने पूछा, क्या तुम पूरे दिल से इस बात को कह रहे हो? पूरे दिल से मेरा प्यार, कहते हुए वह घुटनों के बल बैठ गया और मेरे हाथ से वह बॉक्स ले लिया। उससे मेरे सामने खोला और उसमें एक अंगूठी निकाली। मेरी उंगली में उसने पहना दी और फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मिस आरोही मेहता? उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, इसका जवाब है हाँ। पुरोहित ने कहा, अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। और फिर वह मेरे होठों को चूमा। मेरी सहेली खुशी खुशी ताली बजाने लगी, कहने लगी, मैं इन दोनों को एक साथ किया है। कहानी रुद्र कपूर की जुबानी। मैं घर पर आया हुआ था। टेबल पर 2 तस्वीर के फ्रेम रखा हुआ था। एक में मैं और आरोही की शादी के वक्त जो तस्वीर लिए थे और दूसरा मैं और मेरी मरी हुई बहन मोनिका कपूर का। 5 साल पहले मेरी बहन का कत्ल कर दिया गया था। मैं बिल्कुल टूट गया था। जैसे ही पुलिस ने मुझे खबर दी थी, मैं दौड़कर उस जगह पर पहुंचा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। यह यादें मुझे तकलीफ देती है। आज भी मैं अपनी आंखें बंद कर दिया, अपनी यादों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वह यादें मेरे दिमाग में ऐसे चल रही थी जैसे कल की बात हो। मैं दौड़कर उसके पास आया, मोनिका मोनिका, और फिर रोने लगा जब एहसास हुआ वो नहीं रही। उसी दौरान भेस बदलकर मैं एक गुप्त आदमी से मिला था। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि नए सबूत रखे जाए आरोही मेहता के खिलाफ, क्योंकि उसने चाकू से अपनी उंगली के निशान मिटा दिया है। मैं चाहता हूँ वह उसकी कीमत चुकाए। जो उसने किया है वह फिलहाल जमानत में रिहा हुई है। बस तुम्हें उंगली के निशान लेने हैं चाकू की हैंडल पर। मैंने उसे समझाया। उस आदमी ने कहा, हाँ जरूर मिस्टर कपूर, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और आज वह मेरे घर पर है, आरोही मेहता मेरी पत्नी के रूप में। मैं अपनी पत्नी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो मेरे पास आ गई, कहा, हे गुड मॉर्निंग। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, क्या तुम अच्छे से सोई? उसने कहा, हाँ बहुत ही अच्छे से, नई शादीशुदा जिंदगी में। मैं झुक गया, उसके होठों को चूमा, पूछा, क्या तुम आज काम पर जा रही हो? वह कही, शिट, मैं बिल्कुल भूल गई थी, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, सब ठीक है, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पैक कर देता हूं और मैं तुम्हें खुद वहां पर ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स करके वो मेरे गालों को चूमी और तैयार होने चली गई। कहानी आरोही की जुबानी। रुद्र ने मुझे कैफे में ड्रॉप कर दिया। मैं अपना काम में लगी हुई थी, तभी 2 लोग वहां पर आ गए। मैंने पूछा, हे गाइज, आप लोगों को क्या चाहिए? उसने कहा, जाओ अपने मैनेजर को बुला कर लाओ, कहो मुझे इस महीने की इंस्टॉलमेंट दे। मैं अबाक थी, पूछी, आपने क्या कहा? वह गुस्से में आ गया, तुम मुझे यह दोबारा दोहराने को नहीं कहोगी? कहोगी क्या?
कहकर जोर से मेरे कलाई को पकड़ लिया। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैंने कहा, जब तक तुम यह करोगी तब तक बहुत देर हो जाएगी स्वीटहार्ट। दूसरे आदमी ने मुझे धमकी दी। मैं गुस्से से देख रही थी और फिर पहले आदमी से अपना हाथ छुड़ाकर उसके गाल में एक तमाचा मारी। मुझे जाने दो घटिया इंसान कहीं के। वह चिल्लाया, अपने मैनेजर को बुलाओ। तभी मैनेजर आ गई। कहीं माफ कीजिए भाई साहब, यहाँ क्या चल रहा है? वह घटिया इंसान कहा, क्या इस तरह से तुम अपने कस्टमर के साथ बर्ताव करती हो? इस लड़की ने अभी मेरे दोस्त को मारा। दूसरे ने कहा, उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वह उससे बेहतर कुछ सोच नहीं सकी। उस आदमी ने मुझे धमकी दी, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं फ्रैंक डिसूजा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती हो? अब जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ। तभी मैनेजर कही, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर डिसूजा, पर मुझसे कहा गया है मैं ऐसा दोबारा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें यह कहने को कौन कहा है? वो मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने कहा, इस होटल का नया मालिक। उसने कहा है कि हम आपके या आपके एसोसिएट के साथ और काम नहीं करेंगे। वह आदमी गुस्से से मैनेजर पर हमला करने गया। कहा, यह बताऊं कि इस जगह के असली दावेदार कौन है? किसी ने आकर उसे जोरदार मुक्का जमाया। तभी कुछ लोग आ गए और वह दोनों गुंडों को पकड़ लिया। नया आदमी चिल्लाने लगा, इन्हें लेकर जाओ, मैं इन्हें अपनी दुकान में दोबारा नहीं देखना चाहता। मैं हैरत में थी जब देखा वह नया शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रुद्र था। वह मुझे देखा, पूछा, हे क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा, तुम हमेशा कैसे सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाते हो? उसने कहा, मैं ज्यादा दूर नहीं था, मैं तुम्हें ही देख रहा था। और मैं मुस्कुराने लगी। मैं पूछी, और तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? यह तुम्हारी दुकान है। उसने कहा, यह दुकान ही नहीं, पूरी गली अब मेरी है। मतलब तुम भी? क्या? मैं चौंक उठी और फिर हंसने लगी। उसने कहा, मैं आज रात ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर उन दोनों ने सारे सरप्राइज खराब कर दिया। मैं मुस्कुराने लगी, कहीं ये तो कमाल का है, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इसके योग्य हो। वह कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं कहीं जब हंस रही थी। उसने कहा, हाँ हो सकता है। और फिर मैं अपने सर उसके कंधे पर रख दिए। जब मैं घर पर आई, मेरा पति बिना शर्ट के खाना बना रहा था और मैं उसे देख रही थी, उसके एब्स को देख रही थी। उसका शरीर कितना हट्टा कट्टा है। मैं निगलने लगी। वह अचानक से पीछे मुड़ गया। कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर एक उपकार करो। मैं पूछी, हाँ बताओ क्या करना है? उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी नजरें मुझसे हटा लो। ऐसा लग रहा है तुम मुझे खा जाना चाहती हो। मैंने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खा लूं? उसने कहा, हाँ हो सकता है, पर मैं असल में तुम्हें किसी और चीज के लिए चाहता हूँ। मैंने पूछा, किस चीज के लिए? उसने कहा, हमारी कंपनी में लगातार कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम उस एम्प्लॉय को निकाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं हंसने लगी। कही, तो उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया और किचन के स्लैब में बैठाया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर काम करो और पता लगाओ कि वह कौन है, ताकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मैं अपने हाथ उसके कंधे के ऊपर रखी, उससे लिपट गई। कही, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उसने कहा, क्योंकि यह अब तुम्हारी भी कंपनी है मिसेस कपूर। मैंने कहा, मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं भी इसकी मालकिन हूँ, तो यह मेरी भी जिम्मेदारी है। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमारे होंठ टकराने ही वाले थे कि वह मुझसे दूर हट गया। मैं जाता हूँ, तुम्हें बाद में मिलता हूँ फूलों की दुकान में। आपको यहाँ पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे स्टोर के मैनेजर ने कस्टमर से कहा जब मैं पीछे काम कर रही थी। आज फूलों का नया शिपमेंट आया है, क्या आप उसे देखना चाहेंगी? तुम मेरी पसंद जानते हो, महंगे और अनोखे। कस्टमर कही, मैं एक तरह के फूल नहीं खरीदना चाहती जो शहर में सब लोग खरीदते हैं। कुछ फूल देने लगा। उसने कहा, यह कितना बोरिंग है। तभी मैनेजर ने मुझे आवाज दिया, आरोही पीछे से जूलियट गुलाब लेकर आओ। 1 मिनट में लेकर आती हूँ। मैंने कहा। जब मुड़कर देखी तो मेरे सामने मेरे मामा की बेटी सोनिया नजर आई। उसे देखकर सारी यादें आने लगी। वह वही लड़की है जिसने न केवल मेरे बॉयफ्रेंड छीन लिया, बल्कि जिस कत्ल की सजा मैं भुगत रही थी उसे इसी ने मारा था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और उसके कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मुझे देखते ही वो हंसने लगी। कितना दयनीय है, लगता है तुम्हारा शुगर डैडी ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो रुद्र अस्पताल में मेरी माँ से मिलने आया था। उसकी मुलाकात सोनिया से हुई थी और मुझे बचाने के लिए उस समय उसने कह दिया था कि आरोही मेरी मंगेतर है। मैनेजर ने कहा, यह हमारी नई एम्प्लॉय है, आखिर क्या मामला है? सोनिया कही, यह एक घटिया औरत है, हमारे मेहता घर पर बस एक नौकरानी है। मैंने कहा, भले ही तुम अज्ञानी और मूर्ख हो, फिर भी तुम दूसरों से अच्छा बर्ताव कर सकती हो। मैनेजर मुझसे कहा, यह हमारी बहुत सम्मानीय ग्राहक है।
क्या तुम कंपनी के शिष्टाचार भूल गई हो? मैंने अपने बाजू को अपने सीने में मोड़ लिया और उससे कही, मैं किसी से सम्मान के साथ कैसे बात कर सकती हूँ जब वह इतना नीच और रूखे अंदाज से मुझसे बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है आरोही तो तुम मेरे दुकान से निकल जाओ, वह कहा। तभी सोनिया कही, 1 मिनट रुक जाओ, तुमने कहा तुम आरोही को काम से निकाल सकते हो, तो आरोही यहाँ पर जो खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं उसे लेकर मेरे कपड़े पर लगाओ, यह तुम्हारा काम है। मैनेजर ने कहा, तुमने सुना नहीं आरोही, इसने क्या कहा, इसका काम पूरा करो अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें काम से निकाल दिया जाए। मैं फूल लेकर उसके कपड़े में लगाने गई, उसने धक्का दिया और गुलाब का कांटा मेरे हाथों में चुभ गया। मैंने कहा, सोनिया तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी सम्मानीय ग्राहक हूँ। मैं मुस्कुराई, वहाँ से एक गुलाब की स्टिक ली। क्या ऐसा है? मैं कही और उसे जोर से गाल में मारी। उसकी चीख निकल गई। अपने गाल में हाथ रखी कही, मैं तुम्हारे खिलाफ चार्ज लगाऊंगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने कहा, इसे कहते हैं आंख के बदले आंख, घटिया लड़की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सोनिया चीखने लगी और मैनेजर कहा, तुम्हें काम से निकाला जाता है। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें काम से निकाला जाता है। क्या? मैनेजर चौंक उठा। और तुम्हें कौन अधिकार देता है कि तुम मुझे काम से निकालो? मैंने कहा, मैं इस दुकान की मालकिन हूँ। सोनिया हंसते हुए कही। इसे सुनकर हंसी आ रही है। मैनेजर कहा, इस बात पर कौन यकीन करेगा? मैं करूँगा, कहकर रुद्र वहां पर आ गया। मैनेजर घबरा गया। मिस्टर कपूर, मुझे नहीं पता था आप आज यहाँ आने वाले हैं, रुद्र कहा। और मैं बाजी लगा सकता हूँ तुम्हें भी यह नहीं पता था कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी शिकायत आ रही है। तो आरोही, तुम इससे क्या कह रही थी? मेरे पति ने मुझसे पूछा, तुम्हें काम से निकाला जाता है? मैंने मैनेजर से कहा। मैनेजर कहने लगा, सर मेरा परिवार है जिसका मुझे सपोर्ट करना है। रुद्र कहा, तुम्हें यह पहले सोचना चाहिए था जब तुम अपने एम्प्लॉय की बेइज्जती कर रहे थे। और रहा सवाल तुम्हारा, रुद्र सोनिया से कहा, अब तुम्हारे पापा की कंपनी से कोई बिजनेस नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारे पापा की कंपनी के साथ बिजनेस करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सोनिया कही। रुद्र कहा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तुमने जो कुछ भी आरोही के साथ किया उस वजह से तुम शैतान औरत, मेरे पति ने कहा और वो वहाँ से चली गई। मैंने मैनेजर से कहा, और तुम भी। वो भी वहाँ से निकल गया। मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुराया। जब सब लोग चले गए मेरे पास आकर बैठा, मुझे एक फूल दिया। हाँ, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। अब वह स्टोर मैनेजर किसी दूसरे को परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने कहा, यह उसके कर्मों का फल है, यह उसी के लायक था। इस फूल के साथ तुम चमक रही हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए ऐसे और खरीदूंगा। वह कहा, मुझे पता है इस दुकान का मालिक कौन है। और मैं हंसने लगी। मैं उठकर जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, तुम मेरे साथ काम पर आ सकती हो, नए केंद्र पर। इससे मैं काम के वक्त भी तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। और तभी वह मुझे चूमने लगा। कहा, मुझे खुशी हुई कि तुमने ऐसा कहा। 3 दिन बाद मैं उसके नए केंद्र में बैठी हुई थी जहाँ पर मैं पहले काम किया करती थी। मेरी सहेली मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं अपनी अंगूठी देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत खुश हो। मैंने कहा, तुम उपद्रवी, तुमने चालाकी करके मुझे शादी में फंसाया। उसने कहा, बदमाश लड़की कहेंगी, क्या तुम खुश नहीं हो जो मैंने किया है? और मैं मुस्कुराने लगी। तभी मैंने देखा मेरा पति प्रिया के साथ कंपनी के अंदर आने लगा। प्रिया उसकी माँ की पसंद थी। अपने आप को रुद्र की मंगेतर बताती थी, पर रुद्र उसे नहीं चाहता था। उन दोनों को साथ में देखकर मैं सोच में पड़ गई। मेरे पति ने कहा, हमने निर्मल को यहाँ से निकाल दिया है तो अब से प्रिया चोपड़ा नई सुपरवाइजर है। तभी प्रिया कही, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ आप सबके साथ काम करने को। थैंक यू, आप सब अपने अपने काम करो, रुद्र कहा। वह जाने लगा। उसके पीछे पीछे प्रिया भी जाने लगी। मुझे बात सही नहीं लगी। क्या मुझे दोनों को साथ में देखकर जलन हो रही है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा पति है। कहानी रुद्र की जुबानी। मैं अपने केबिन पर आकर बैठ गया। मेरे पीछे पीछे प्रिया चोपड़ा भी आ गई। कहने लगी, तुम्हें देखकर लगता है तुम उसकी बहुत फिक्र करते हो। मैंने कहा, अगर यह तुम्हारी वजह से नहीं होता, अगर तुम मुझे धमकी नहीं दी होती तो तुम यहाँ पर नहीं होती। वह मेरे पास आ गई, पीछे से मेरे कमर पर हाथ रखा और मुझसे बिल्कुल चिपक गई। कहने लगी, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब एहसास नहीं है? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, देखो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर दो। अगर तुम नहीं चाहते कि आरोही को पता चले कि तुमने उसे सलाखों के पीछे भेजा था, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। वो मेरे कान में फुसफुसाई। मैंने कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहने की हिम्मत की, मैं तुम्हें यहाँ से फेंकवा दूंगा। कहकर वह टेबल के ऊपर बैठ गई और मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा। तुमने उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करने की हिम्मत की, तुमने जोखिम उठाया कि तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। वह मेरे गाल पर हाथ रखी और मुझे चूमने गई कि तभी दरवाजा खुला।
मेरे सामने मेरी पत्नी आरोही खड़ी थी। मुझे उसके साथ देखकर वह सदमे में थी। पूछी, क्या मैंने दखल डाला? मैं अपना गला साफ किया, कहा तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों करोगी? प्रिया तुम काम पर वापस जाओ, मैंने उससे कहा। प्रिया उठ खड़ी हुई और जाने लगी और अपने हाथ मेरे पत्नी के कंधे में रखकर कही, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है रुद्र तुमसे इसलिए शादी किया है कि वह तुमसे प्यार करता है? प्रिया मुंह बंद करो, मैं जोर से चीखा। वो बाहर चली गई। तभी मेरी पत्नी मुस्कुराई, मेरे पास आ गई। मैं उसे अपने गोद में बैठा लिया। वह अपने बाजुओं को मेरे कंधे पर रखी। मैंने कहा, देखो प्रिया की बात को अनदेखा करो, वह बकवास कर रही है। वह कहीं मेरे पास कोई वजह नहीं है एक औरत की बात पर विश्वास करने का जो मुझसे नफरत करती है। मैंने कहा, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ जो मुझे इतनी प्यारी पत्नी मिली है। मन ही मन सोचने लगा, मैं कैसे तुम्हें सच्चाई बताऊं कि तुम्हें हर दर्द मुझसे ही मिला है। फिर मैं उससे पूछा, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करोगी? उसने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने उसे अपने बाहों से लगा लिया और मुस्कुराने लगा। दोस्तों, रुद्र एक राज छुपाकर आरोही से शादी तो कर लिया था, पर उसके प्यार के दुश्मन क्या इस जोड़ी को अलग कर देंगे? जानने के लिए इस कहानी के आखिरी भाग जरूर सुने। इसके पिछले भाग में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।